हेलो वेलकम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, Q&A का सेशन। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आज संडे है और शाम को 7 बज चुके हैं, तो हम ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला हमारा सेशन है, पहला क्लास है। तो मैं आपको उससे पहले बता दूं कि आपको मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा था कंटिन्यू, और हमेशा देते रहूँगा। कि आपको मैंने बताया भी था कि उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप करके फिर आप उसमें अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर पूछे भी थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर हैं जो कि डायरेक्ट कमेंट में पूछे हैं। तो हो सकता है उनको पता ना हो लिंक के बारे में, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो नहीं देखे हों जिसमें मैंने बताया था। खैर कोई बात नहीं, मैं कमेंट का भी क्वेश्चन यहाँ पर लूँगा, और उस फॉर्म के थ्रू जो आए हैं यहाँ पर क्वेश्चन, उसको भी मैं यहाँ लूँगा। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे पिछले वीडियो देखे हैं और जिनको हमारे लिंक के बारे में पता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जिनको नहीं पता उनको भी इस वीडियो के थ्रू पता चल ही जाएगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करके क्वेश्चन को पूछें। इससे मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि मैं आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा उस फॉर्म के थ्रू, और मैं वहाँ से सारे क्वेश्चन को ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट में पूछते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ये होता है कि आप कंटिन्यू पूछते हैं क्वेश्चन, और बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं, तो सारे क्वेश्चन नीचे चले जाते हैं, बहुत मतलब नीचे हो जाते हैं। तो उनको सर्च करना, ढूंढना, फिर आपका आंसर देना उस क्वेश्चन का थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी बहुत सारे आपके सवालों के मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि वो नीचे चले जाएंगे, मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए अगर आप फॉर्म में पूछते हैं, फॉर्म फिलअप करके लिंक पर क्लिक करके, तो वो क्वेश्चन मेरे पास डायरेक्ट आ जाएंगे, मैं वहाँ से आपका आंसर दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट में पूछते हैं तो हो सकता है मैं बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मेरे को वो क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, बहुत नीचे चले जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा ज़रूर, क्योंकि मैं आपको बताया था कि सैटरडे से सैटरडे तक का मैं क्वेश्चन लूँगा, मतलब 1 वीक का क्वेश्चन लूँगा, फिर नेक्स्ट वीक फिर 1 वीक का क्वेश्चन लूँगा। मतलब हर संडे को शाम को 7 बजे मैं वीडियो अपलोड करूँगा Q&A का, और उस पिछले 1 हफ्ते का क्वेश्चन लूँगा। तो अगर पिछले 1 हफ्ते में जितने भी अगर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो वो सब नीचे चले जाते हैं। मैं डेली पढ़ लूँगा, जैसे मंडे पढ़ लिया, ट्यूसडे पढ़ लिया। लेकिन जब मैं संडे को जब क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाने के लिए जब मैं बैठूंगा, तो जो मैं पिछले क्वेश्चन को पढ़ा था जो नीचे चला गया, फिर उसको नीचे जाकर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं अगर आपको पता है यूट्यूब के बारे में। तो मैं आपको इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो फॉर्म लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप करके पूछ लें। खैर, आप अगर कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसको ज़रूर आंसर दूंगा, लेकिन अगर मैं कोई आंसर नहीं सर्च कर पाया, आप पूछे लेकिन वो बहुत नीचे चला गया, नहीं मिल पाया, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो फॉर्म फिलअप करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसी की तरफ चलता हूं, और उसके बाद मैं फिर कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने एक्सेल शीट में उसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो एक्सेल शीट को हम खोलते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन ही फॉर्म के थ्रू पूछे गए हैं, और कमेंट के थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म के जो थ्रू पूछे गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहला देख सकते हैं कि शकुन गिरधार जी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो रिक्वेस्ट ये है कि मेक वीडियो ऑन डिजिटल लॉकर। तो मैं डिजिटल लॉकर के बारे में बता दूं गिरधार जी कि पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूं, तो यहाँ पर इंडिया का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं डिजी लॉकर में रजिस्टर्ड नहीं कर पाया। तो कोशिश करूँगा उसमें हम वीडियो बनाने के लिए मोबाइल नंबर का कहीं से अरेंज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर कंपलसरी है। मोबाइल नंबर पे एक कोड जाता है, फिर उस कोड को यहाँ पर डाल के फिर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई नंबर है नहीं इंडिया का, इसीलिए मैं बना नहीं पाया, बट कोशिश करूँगा गिरधार जी कि मैं जल्द से जल्द बनाऊँ। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमील अहमद जी का। वो हमसे बोल रहे हैं कि
जस्ट सेकंड। तो वो हमसे बोल रहे हैं कि सर आप एक वीडियो ओबीसी पर बनाइए कि फेसबुक पर अपने डेस्कटॉप को लाइव कैसे करते हैं। मैं ओबीसी तो डाउनलोड किया हूँ मगर लाइव जाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो लाइव थोड़ा ही नहीं है। तो मैं इनका भी तो रिक्वेस्ट ही हुआ, ये एक वीडियो का रिक्वेस्ट है। तो मैं अहमद जी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि ओबीसी के थ्रू अपने डेस्कटॉप को कैसे लाइव करेंगे फेसबुक पे। तो ये एक वीडियो रिक्वेस्ट है, तो मैं इस पर नहीं बता सकता, कैसे बताऊँगा, टाइम बहुत ज़्यादा जगह बनाना होगा मेरे को वीडियो, तो मैं जल्द से जल्द बनाऊँगा। और उसके बाद दशरथ जी का क्वेश्चन है। दशरथ जी हमसे पूछते हैं कि क्या IRCTC में टिकट बुक करने के बाद कैंसिल कर सकते हैं? अगर यस तो कैसे और कितने दिन या टाइम पहले? प्लीज़ हेल्प मी। और टिकट जो मेल से रजिस्टर किया था उसी में आएगा? तो दशरथ जी मैं आपको बता दूं कि IRCTC पे जो आप टिकट बुक किए हैं वो आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए आपको जब तक चार्ट प्रिपेयर नहीं होता है आपकी ट्रेन का, उससे पहले तक आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। और जो आपके पैसे हैं वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कितने दिन और टाइम पहले। तो आप जैसा कि मैं बताया आपको कि ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर होने से पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, और आपके जो अमाउंट है बैंक से अगर डिडक्ट हुए हैं तो आपको वापस NFT के थ्रू मिल जाएंगे। और जो मेल आपका रजिस्टर्ड है उस पर ही टिकट का डिटेल आता है, टिकट का PDF फॉर्मेट नहीं आता है, उस पर डिटेल आता है। अगर PDF फॉर्मेट डाउनलोड करना है आपको तो मैं आपको बताया हूँ वीडियो में, उसी तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ही बना दिया था, तो हो सकता है आप देखे ज़रूर होंगे। तो नेक्स्ट है दशरथ कुमार। तो हमारे जो दशरथ जी हैं वो दोबारा फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन उन्हीं का है। तो दशरथ जी ये दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है यूट्यूब पर पेड मूवी जो होता है उसको कैसे खरीदते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। मैं यूट्यूब पर बहुत सर्च किया मगर एक भी वीडियो काम का नहीं था। देखिए यूट्यूब पे जो पेड मूवी आता है उसको आप डाउनलोड आप उसे खरीद सकते हैं। कैसे? अपना बैंक अकाउंट से उसको पे करके खरीदेंगे, लेकिन वो बैंक में जो डेबिट कार्ड से आप खरीदते हैं या इंटरनेट बैंकिंग से, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए आपका डेबिट कार्ड, आप खरीद सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। उसके बाद प्रकाश जी हमसे पूछ रहे हैं क्या आप बता सकते हैं हम फनी वीडियो से पैसा कैसे कमा सकते हैं, और स्टैंडर्ड लाइसेंस के वीडियो कितने सेकंड के कॉपी कर सकते हैं? तो प्रकाश जी ये जो क्वेश्चन है ये YouTube से रिलेटिव है। तो YouTube में क्या है कि आपको पता होगा कि हम भी YouTube में नए हैं, तो ये 30 सेकंड से कम एक्चुअली मुझे ये पता नहीं है। YouTube का जो पॉलिसी है वो उतनी ज़्यादा मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि मैं नया हूँ YouTube पे, तो इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द पता करके कम्युनिटी से मैं आपको इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा आपके ईमेल आईडी पे, जो कि आपने हमें यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हुए ईमेल आईडी सबमिट किया था। मैं उस ईमेल आईडी में आपका इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दे दूँगा। तो चलिए, ये तो रहा हमारा जो फॉर्म फिलअप करके क्वेश्चन पूछा गया था। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, ये 5 क्वेश्चन थे, तो मैंने इसका आंसर दे दिया। इसमें ज़्यादातर वीडियो रिक्वेस्ट थे। अभी हम चलते हैं कमेंट की तरफ और देखते हैं कि हमसे कमेंट में क्या क्या पूछा गया है। तो कमेंट को भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है मिस्टर अरमान खान का। तो अरमान जी आप पूछ रहे हैं ये बगैर नेट का काम करता है। तो अरमान जी हमसे पूछ रहे हैं ये बगैर नेट का कैमरा काम करती है, मतलब ये बिना नेट का काम करेगा कि नहीं करेगा ये एप्लीकेशन। तो देखिए, मैंने इसे टेस्ट नहीं किए हुए हैं बिना नेट का, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बिना नेट का काम करेगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है
ये आपको सेम नेटवर्क में होना पड़ेगा। सेम नेटवर्क में होने से उम्मीद करता हूँ कि काम करेगा, लेकिन मैंने इसे टेस्ट नहीं किया हूँ, तो मैं इसे टेस्ट करके फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। उसके बाद जो है वो टॉप 10 फंड की तरफ से क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान में वर्क करेगा। मतलब मैंने कंट्री कोड के बारे में बताया था, कंट्री कोड को, तो वो जी पाकिस्तान में टॉप 10 फंड जो चैनल है शायद वो हमसे पूछे हैं, तो जी पाकिस्तान में ये काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कुछ भी चैनल की तरफ से, तो पूछ रहे हैं, पूछ नहीं रही, हम एक सजेस्ट कर रहे हैं, सर जस्ट वन सजेशन प्लीज़ करेक्ट जंक्शन टू जंक्शन। एक्चुअली कुछ भी नाम तो यहाँ पर नहीं है, चैनल का नाम ही है, तो मैं कुछ भी से ही बात कर सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब कुछ भी मतलब नहीं बोल सकता, कुछ भी इनका नाम है चैनल का। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मेरा जो लर्निंग जंक्शन है वो जंक्शन नहीं है, मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है, वो जंक्शन नहीं है, वो जंक्शन ही है। मैंने लर्निंग जंक्शन बनाया है, लर्निंग जंक्शन नहीं बनाया है, इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल थे लर्निंग जंक्शन के नाम से, तो मैं एन को हटा के जंक्शन किया हूँ, तो मेरा चैनल थोड़ा अलग है सबसे, तो इसीलिए मैंने नाम थोड़ा अलग ही रखा हूँ। खैर, थैंक्स फॉर सजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर कैमटेशिया स्टूडियो में जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो सेव करता हूँ तो बहुत टाइम लगता है, तो आप एक काम कीजिए, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो, आप सॉफ्टवेयर को डिलीट कीजिए, मीन्स अनइंस्टॉल कीजिए और दोबारा इंस्टॉल करके एक बार देखिए, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आप कैमटेशिया हेल्प सेंटर पे आप मेल कीजिए, तो वो लोग आपको उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद है मुस्कान जान, इनका क्वेश्चन है, मैं क्रिएट आईडी कर रहा हूं मगर वो फेसबुक आईडी नहीं सपोर्ट कर रहा है, प्लीज़ कोई सोल्यूशन बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन है बाईपास के लेके। तो देखिए, आपका फेसबुक आईडी में आप अब क्या डाल रहे हैं, अब हमें तो पता नहीं चल रहा है। फेसबुक आईडी मोबाइल नंबर से भी बन जाता है, तो क्या पता आप शायद मोबाइल नंबर डाल रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, सजेस्ट करूं तो इसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना है जो कि गूगल में हो। अगर आपका ईमेल आईडी गूगल में है और अगर वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालते हैं तो आपका यहाँ पर इजीली प्रोसीड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मोहम्मद अशरफ की तरफ से, सर मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर की का ऑप्शन देता है, प्लीज़ हेल्प। तो अशरफ जी, ये जो सॉफ्टवेयर है कैमटेशिया स्टूडियो, ये एक बहुत पावरफुल टूल है और ये एक कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, ये आपको खरीदना पड़ेगा। जब आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेंगे तो आपको उसका की मिल जाएगा, फिर आप वहाँ पर की पुट करके आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं, फिर आपका ये ऑप्शन जो की का आता है वो नहीं आएगा, आपको की पहले खरीदना होगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन है वो राशिद खान अब्बासी की तरफ से हम, सर हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को एलसीडी पर चला सकते हैं? तो जी बिल्कुल चला सकते हैं। खान साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है ना, वो बहुत ही बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड के लिए। आप इसको अपने एलसीडी में ईजिली यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक क्रोमकास्ट आपको खरीदना होगा, गूगल का एक क्रोमकास्ट आता है, आप उसे खरीदें और अपने अपने टीवी में लगाएं HDMI पोर्ट में, और अपने मोबाइल को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके आप उसे ईजिली एंड्रॉयड फ़ोन को अपने टीवी में देख सकते हैं। तो मैं क्रोमकास्ट के ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाला हूं, तो हो सकता है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वैसे मैं बता दूं कि क्रोमकास्ट आप ले सकते हैं, उसके थ्रू आप इसको अपने एंड्रॉयड को LCD में चला सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है शेख साहब के, जरूर शेख से, आई एम नॉट अनेबल टू रजिस्टर वेन एवर आई क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन सबमिशन इट शो माई ईमेल इज रॉन्ग। लेकिन ये रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है कि आपका रॉन्ग हो, आप एक बार सही से चेक करें, फिर आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद इनका क्वेश्चन है,
गोसा का अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मेरे पास हवाई का 4G राउटर है विथ 2 एंटीना वाला और HTC सिम यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो 3G नेटवर्क शो कर रहा है लैपटॉप पर। अगर सिम नंबर मोबाइल में डालूँ 4G शो करता है। तो देखिए, इसका 2-3 प्रॉब्लम हो सकता है। पहला प्रॉब्लम तो ये हो सकता है कि आपका जो वाईफाई राउटर है हो सकता है वो 3G हो, पहला। दूसरा हो सकता है कि आप राउटर के सेटिंग में 3G इनेबल करके रखे हो, 4G नहीं करके रखे हो, तो आप 4G उसे करें सेटिंग में जाकर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप मोबाइल में डालते हैं सिम को तो 4G शो कर रहा है, मतलब कि सिम कार्ड आपका 4G इनेबल्ड है, लेकिन जब वाईफाई में डाल रहे हैं, राउटर में डाल रहे हैं आप, तो 3G शो कर रहा है। तो इसका 2 प्रॉब्लम मेरे हिसाब से हो सकता है, आप चेक करें। पहला तो राउटर जो है वो 3G होगा, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि राउटर 4G है, तो उसका लास्ट जो एक प्रॉब्लम सामने आता है, हो सकता है आप सेटिंग में जाकर वहाँ पर 3G किए हों या बाय डिफ़ॉल्ट 3G हो, आप उसे 4G करें या ऑटो करें तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनीस खान का, IRCTC को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। देखिए अनीस जी, ये जो IRCTC का अकाउंट होता है वो आप अपने तरफ से डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। आपको IRCTC को एक मेल करना होगा कि मुझे IRCTC का अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है, तो फिर आपको वहाँ से डीएक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको कमेंट में बता दिया हूँ और आपको एक ईमेल आईडी भी दे दिया हूँ, तो प्लीज़ आप मेल कीजिए कि मेरे को डीएक्टिवेट करना है, फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है अनीस जी का ही, गूगल अकाउंट को परमानेंट कैसे बंद करते हैं। तो गूगल अकाउंट को परमानेंट बंद करने के लिए मैं एक वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, आप देखते रहिए हमारे चैनल को, मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस्मान खान जी पूछ रहे हैं, आप ये वीडियो में बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इसका तरीका बताओ। ग्रीन स्क्रीन आपने कौन सा लिया है और लाइटिंग माइक कौन सा यूज़ करते हैं। आप इस सब का वीडियो बनाइए और अपने सेटअप को वीडियो बनाइए। देखिए, ये जो मैं कोई ज़्यादा कॉस्टली ग्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं पेपर ग्रीन स्क्रीन यूज़ करता हूँ उस्मान जी, और लाइटिंग में कोई भी यूज़ नहीं करता हूँ। और रहा माइक तो जूम H1 में यूज कर रहा हूँ, लवलियर माइक बोया LM20 के साथ। तो मैं जल्द से जल्द बनाऊँगा अपना सेटअप का वीडियो, जल्द से जल्द बनाऊँगा आपके लिए। चलिए अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लकी फॉर यू का क्वेश्चन है, यार मेरी वीडियो रुक कर चल रही है इस सॉफ्टवेयर में, क्या वजह है। तो लकी फॉर यू, मैंने आपके लिए ख़ास तौर से आपके लिए मैंने वीडियो एक बना दिया हूँ लेग के ऊपर कि कैमटेसिया में अगर लेग होता है तो कैसे उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप उस वीडियो को देखिए, आपका उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का तरीका वहाँ से मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है शकुन गिरधार जी का, हाउ डू यू पुट योर आइकन लाइक जीमेल। तो मैंने इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देखें, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है गुंजन की तरफ से, गुंजन मेहता, वीडियो रिस्पेक्ट आई एम अपलोडिंग SSC एंड SSC सर्टिफिकेट देन आई विल डिजिलॉकर विल मेक। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं SSC एंड मतलब कोई भी अगर आप क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो ये 100% सुरक्षित है। गुंजन जी देखिए, ये जो वेबसाइट है डिजिलॉकर का, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, यहाँ पर कोई भी बाहर से छेड़छाड़ नहीं किया सकता है। आप जो भी उसमें अपलोड करते हैं वो 100% सुरक्षित है। आप जो बता रहे हैं कि फोटोशॉप आजकल चल रहा है, उससे कोई भी एडिटिंग करके कुछ भी जाली कर सकता है, तो कर सकता है, लेकिन डिजिलॉकर एक सुरक्षित है और ये आपका गवर्नमेंट की तरफ से है, तो सुरक्षित ही है, 100% सुरक्षित है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आगे इस्लाम साहब से पूछते हैं, हाउ टू चेक ड्राइविंग लाइसेंस गुड। और देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का जो तरीका है इस्लाम साहब, वो ऑनलाइन नहीं है। आप सऊदी अरब में आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस चेक नहीं कर सकते हैं।
तो आपको, आप जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं जिस एजेंट के थ्रू या व्हीकल्स डिपार्टमेंट में जाकर, तो फिर आप वहाँ पर पता कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप चेक नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है शहजाद मोहम्मद शहजाद की तरफ से कि एक यूजर आईडी से कितने टिकट को बुक कर सकता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कमेंट में बता चुका हूं कि 6 टिकट एक महीने में आप बुक कर सकते हैं। तो आप एक महीने में 6 टिकट बुक कर सकते हैं। मैंने आपको कमेंट में बता दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपका ये क्वेश्चन ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुकई प्रसाद जी का क्वेश्चन है, हमारे कामे पे कितना सिम है, रजिस्टर्ड कैसे पता करें। तो जी, ये पता आप नहीं कर सकते हैं। आपको पता करने के लिए आपको टेलीकम्युनिकेशन में कांटेक्ट करना होगा। आप अपने तरफ से ये पता नहीं कर सकते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट्स पे कितने सिम कार्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गुड्डू जी, मेरे फिंगरप्रिंट पर कितने सिम हैं। तो आपके फिंगरप्रिंट्स पे कितने सिम हैं ये भी आप पता नहीं कर सकते हैं। आपको पता करने के लिए आपको आपको टेलीकम्युनिकेशन में ही कांटेक्ट करना होगा, या फिर फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको सऊदी गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना होगा। वैसे ये पता आप नहीं कर सकते हैं। आपको अगर जेन में जाते हैं तो जेन में कितना आपका सिम है वो बता सकता है लोग। अगर आप मोबाइल में जाते हैं तो मोबाइल से पता चल जाएगा। एसटीसी में जाएंगे तो पता करेंगे कि मेरे अकाउंट में या मेरे फिंगरप्रिंट्स में कितना सिम है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये माई सिटी, भाई पीसी एंड कंप्यूटर में मोबाइल कैसे लाएं और सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि आप गूगल कीजिए, गूगल से आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम गूगल में आते हैं, और गूगल में आने के बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं स्क्रीन मॉनिटरिंग ऐप। देखिए, आप यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप इसके साथ पीसी लगा देंगे और सर्च करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आपको मिल जाएंगे यहाँ से। देखिए, माइडोर ऐप है। उसके बाद आप और भी नीचे आते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ वंडरशेयर का माइडोर गो। आप मेरे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि वंडरशेयर का यहाँ पर माइडोर गो का एक एप्लीकेशन है, तो मैं माइडोर गो यूज़ करता हूँ। वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, माइडोरिंग 360 भी एक है, वहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं कैसे इसको, स्क्रीन को, मोबाइल को कंप्यूटर में लाते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ, मैंने वो आपको बता दिया कि वो मैं वंडरशेयर का माइडोर गो यूज करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये जो फोटो है, इससे पहले आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए माइकल वर्ल्ड का। आपने आज तक तो बताया नहीं कि वीडियो, मतलब जो ये वीडियो है ये मैं कैसे बनाता हूँ। तो देखिए, ये वीडियो आफ्टर इफेक्ट में वही बन जाता है। और मैं जो ये वीडियो बनाया हूँ, ये वीडियो मैं बनाया हूँ एक्सप्लेंडियो से। ठीक है, एक्सप्लेंडियो एक बहुत ही पावरफुल टूल है जहाँ से आप एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। तो अगर इसके बारे में जानना है कि एक्सप्लेंडियो में कैसे ये वीडियो क्रिएट करते हैं, तो आप मेरे को रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप करके दीजिए। मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर एक टॉपिक बना दूंगा, इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है मोहम्मद कुद्दूस का, कंप्यूटर में मोबाइल कैसे एक्सपोर्ट होता है। तो सेम वही जो पिछला क्वेश्चन था, आपने मोबाइल को कैसे माइडोर करेंगे, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। और मैं आप गूगल में आप सर्च कर सकते हैं स्क्रीन माइडोरिंग सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, वो इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता दिया कि मैं यूज करता हूँ वंडरशेयर का माइडोर गो। और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन थे मैं उसका आंसर दे पाया। पूरी कंप्लीटली आंसर तो नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी आपको जितना हो सका उतना मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश किया हूँ। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें फॉर्म फिलअप करके हमें भेजिए, मैं आपका उसका आंसर दूंगा। इसी तरह आप अपने क्वेश्चन पूछिए और मैं उसका आंसर संडे को शाम को 7 बजे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।